नमस्कार दोस्तों, पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह। इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समाजीकरण पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रश्न आते रहते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए विषय पर बात करते हैं। समाजीकरण से हम क्या समझते हैं? समाजीकरण क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो हम समाज में रहते हैं और जन्म से ही एक बच्चा परिवार में रहता है। परिवार से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। परिवार के बाद वह स्कूल में जाता है, अपने स्कूल के साथियों और टीचर से मिलता है, उनसे बातचीत करता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर वह स्कूल से निकलकर समाज में जाता है, समाज के लोगों से बातचीत करता है, कार्य के स्थान पर जाता है, कार्य करता है, वहाँ लोगों से मिलता जुलता है। ये सब समाजीकरण है, लेकिन ये सब बोलचाल की भाषा में आपको समझना है। लेकिन यदि लिटरेरी भाषा में, साहित्यिक भाषा में हम समाजीकरण के विषय में बात करें तो समाजीकरण पूर्वजों से प्राप्त करने और पूरे मानदंडों, रीति रिवाजों और विचारधाराओं में फैलने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल और आदतें सीखता है और समाज उसको ये आदतें और ये कौशल प्रदान करता है। इस प्रकार समाजीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता की प्राप्ति का साधन है। यह एक प्रकार की सामाजिक शिक्षा है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति समाज के आंतरिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और अपेक्षाओं के द्वारा सदस्य बनना सीखता है। एक व्यक्ति को समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उचित संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, व्यक्तिगत, पर्सनल और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स अर्जित करने की आवश्यकता होती है। समाजीकरण में एक व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करता है और स्वयं के बारे में उसका अपना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। हर कोई अपनी खुद की पहचान इस बात से बनाता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं, और वह दूसरों की धारणाओं को कैसे लेता है, उनकी विचारधाराओं को, उनकी थिंकिंग को कैसे लेता है। C.H. कुले ने इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा। व्यक्तिगत और सामाजिक समूह एक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। कुले का तर्क है कि स्वयं का विकास किसी व्यक्ति की अन्य व्याख्या है और वह व्यक्ति किस तरह से इस पर विचार करता है, किस तरह से इस पर सोचता है और उस व्याख्या को किस प्रकार से वह लेता है। एक और परिप्रेक्ष्य में हमें एक छवि भेजता है जो स्वयं के विकास के लिए महत्व। आइए समाजीकरण के विषय, उसकी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम समाजीकरण की कुछ विशेषताओं पर विचार करते हैं। समाजीकरण न केवल सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यूज़ और मानदंडों, स्टैंडर्ड्स
के रखरखाव और संरक्षण में मदद करता है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूल्यों और मानदंडों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित किया जाता है। ये वैल्यूज़, ये मानदंड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट किए जाते हैं। सामाजिकरण बुनियादी अनुशासन को शामिल करता है या उसको सिखाता है। सामाजिकरण बुनियादी अनुशासन को जन्म देता है। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं, इमोशंस और आवेगों या इम्पल्सेस को नियंत्रित करना सीखता है। वह सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। सामाजिकरण मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त होता रहता है और उसका व्यवहार कई तरीकों से प्रतिबंधित होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में निश्चित प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस या तंत्र, सिस्टम्स हैं। ये प्रक्रियाएं मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और एक व्यक्ति समाज में समायोजित हो जाता है, एसिमुलेट हो जाता है। समाजीकरण के माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को अनजाने में या अनकॉन्शियसली नियंत्रित करना चाहता है। सामाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से होता है। औपचारिक समाजीकरण घर और परिवार में होने वाला समाजीकरण है। औपचारिक समाजीकरण स्कूलों और कॉलेजों में प्रत्यक्ष शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से होता है। परिवार हालांकि प्राथमिक है और शिक्षा के स्रोतों पर काफ़ी प्रभाव डालता है। बच्चे परिवार में अपनी भाषा, रीति रिवाज, मानदंड और मूल्य सीखते हैं। समाजीकरण एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन भर चलती रहती है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो समाजीकरण रुक नहीं जाता है, ये फिर भी चलता रहता है। संस्कृति का आंतरिककरण, इंटरनलाइजेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रहता है। समाज के सदस्य अगली पीढ़ी और समाज में संस्कृति का संचार करते हैं और इस प्रकार समाज स्वयं को बनाए रखता है। अब समाज के प्रकारों के विषय में बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण और माध्यमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में स्वयं की पहचान पहले उत्पन्न होती है, जो बाद में द्वितीयक समाजीकरण में आकार लेती है। स्वयं की पहचान कमोबेश पूरी रहती है। यह समाजीकरण शुरू होता है जीवन की शुरुआत से और प्राथमिक समाजीकरण का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। यह दृष्टिकोण को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जन्म के समय बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन केवल संवेदी स्कीमा है। बच्चा अपना अधिकांश समय महत्वपूर्ण दूसरों के साथ बिताता है, जिसमें माता पिता, परिवार के सदस्य और अन्य कार्यवाहक शामिल होते हैं। सीखने का सबसे बड़ा हिस्सा भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए वातावरण में आंतरिककरण होता है। बच्चा इस दुनिया को
अपने महत्वपूर्ण अन्य के रूप में देखना चाहता है। इसके अलावा वह रंग और स्वाद की पसंद नापसंद विकसित करता है। बच्चा अपने आप को महत्वपूर्ण दूसरों के आत्म के आंतरिककरण की सहायता से विकसित करता है और उसे बाहरी बनाता है, एक्सटर्नलाइज करता है। स्वयं के विकास के अलावा समाज और सामाजिक भूमिकाओं के विचार को भी बच्चे के दिमाग में विकसित किया जाता है। हालांकि बच्चा द्वितीयक समाजीकरण में जटिल भूमिकाएं सीखता है। द्वितीयक समाजीकरण बच्चे के बड़े समाज में प्रवेश करते ही शुरू हो जाता है। वह भूमिका विशिष्ट रोल स्पेसिफिक ज्ञान प्राप्त करता है। जैविक अनुक्रम सीखने के दृश्यों के लिए कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान के आंतरिक गुणों को स्थापित किया जाता है और उस ज्ञान की नींव की संरचना के रूप में कार्य करता है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की क्या भूमिका है। समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ परिवार का घनिष्ठ कार्य संबंध है। यह बच्चों की देखभाल करने और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी शैशव अवस्था से ही हम परिवार में अपनी और व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करते हैं। सामान्य समाजीकरण कौशल का विकास और बाद में स्कूल में होने वाले विकास काफ़ी हद तक शारीरिक संबंधों पर निर्भर करता है। स्कूल में बाल विकास पर माता पिता और बच्चे के परस्पर क्रिया पैटर्न का गहरा प्रभाव हो सकता है। यह पाया जाता है कि बच्चों में सामाजिक रूप से सक्षम व्यवहार के विकास में पालन पोषण की प्रकृति एक निर्धारक तत्व साबित होती है। समाजीकरण की एजेंसियों के बीच, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन के बीच अधिक मानवता या ह्यूमैनिटी होने पर समाजीकरण की गति तेज हो जाती है। यदि समाजीकरण की एजेंसियां अपने विचारों और कौशलों में, स्किल्स में अधिक एकमत हैं, तो समाजीकरण तेजी से होता है। जब घर में संचारित विचारों, उदाहरणों और कौशलों के बीच संघर्ष होता है और स्कूल या सहकर्मी द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो व्यक्ति का समाजीकरण धीमा और अप्रभावी हो जाता है। सहकर्मी संबंध या पीयर रिलेशनशिप का समाजीकरण पर एक गहरा प्रभाव होता है। बच्चे के आत्म अवधारणा के विकास में सहकर्मी संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस बात का गहरा प्रभाव है कि बच्चे हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को कैसे देखते हैं। लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता की परिधि अक्सर घर से शुरू होती है और फिर सहकर्मी समूह द्वारा और प्रबलित होती है। अपने साथियों के साथ बच्चों के संबंध उनके समग्र विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सामाजिक और भावनात्मक दक्षताओं को बढ़ावा देना और जीवन के शुरुआती दिनों में कठिनाई के मामलों में हस्तक्षेप करना बच्चों के बीच सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रभावी लगता है। बच्चों के जीवन में बहुत पहले के बिंदुओं पर साथियों की भूमिका उनके सामाजिक विकास में
उससे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितना हम सोचते हैं। जीवन के पहले 2 या 3 वर्षों में अनुभव, जैसे नर्सरी स्कूल और बाद में स्कूल अवधि में, अपनी कक्षा के साथियों द्वारा बच्चों की स्वीकृति के लिए संभावित महत्व है। जो बच्चे कम उम्र में साथियों के साथ सक्षम होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, और जो लोग सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं, संभवतः उनके साथियों द्वारा उनके अनुकूलन होने की संभावना अधिक है। आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले बच्चों को अक्सर अपने साथियों द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा ही नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि सहकर्मी संबंध उन बच्चों के लिए विशेष चुनौतियां हैं जिनमें विकार और जो अन्य भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार कौशल की कमी रखते हैं। जो सामंजस्यपूर्ण बातचीत से गुजरते हैं, शुरुआती व्यवहार और भावनात्मक समस्याओं वाले बच्चों के लिए जोखिम अधिक गंभीर हो जाता है अगर वे अपने साथियों द्वारा अस्वीकृति का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर, शुरुआती दोस्ती और सहकर्मी समूहों के साथ सकारात्मक संबंध बच्चों को बाद की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचाते हैं। परिवार, शिक्षा, धर्म, सहकर्मी समूह, आर्थिक प्रणाली, कानूनी व्यवस्था, दंड प्रणाली, भाषा और मीडिया एक व्यक्ति पर सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने वाली संस्थाएं हैं। एक बच्चे को एकल या एक समूह में इन संस्थानों के साथ बातचीत के माध्यम से समाजीकरण प्राप्त होता है। शिक्षा और समाजीकरण दोनों निश्चित व्यवहार पैटर्न के व्यवस्थित सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्राप्त चयनात्मक सीखने में भाग लेते हैं। समाजीकरण और शिक्षा के बीच का अंतर यह है कि समाजीकरण एक अनकॉन्शियस व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो समाज के प्राथमिक संस्थानों, शिक्षा प्रयासों और समाजीकरण की दूसरी संस्था के प्रति जागरूक और उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षा की आधुनिक प्रणाली बच्चों को समाजीकरण की तुलना में अधिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करती है। आज शिक्षा एक बड़े और जटिल संगठन के माध्यम से दी जाती है। संगठन औपचारिक है क्योंकि इसमें कई स्पष्ट रूप से लक्ष्य स्थापित हैं, एक निश्चित संरचना है और स्पष्ट रूप से स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। आज छात्र को औपचारिक ज्ञान, शिक्षक, व्याख्यान और पाठ्यपुस्तक के साथ साथ एक शिक्षक और एक छात्र के बीच उत्पन्न होने वाले संबंधों और अपेक्षाओं के अनौपचारिक ज्ञान को देना है। यह शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक पहलुओं के बीच इंटरैक्शन है जो शिक्षा को समाज के अन्य तथ्यों से अलग करता है। स्कूल समाज का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी एक प्रश्न पैदा होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्कूल का क्या योगदान है। किस प्रकार से स्कूल बच्चों का सामाजिकरण करते हैं। स्कूलों में विभिन्न परिवारों के बच्चे एक सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। वे अपने साथ विभिन्न संस्कृतियों, भाषण के पैटर्न
आदतों और अपने परिवार और पड़ोस में अर्जित जीवन के विभिन्न झुकावों को लाते हैं। बच्चे शिक्षकों के साथ और आपस में स्कूल में कुछ संबंध बनाते हैं। शिक्षक का रवैया, स्कूल की अतिरिक्त गतिविधियां, कक्षाओं का पैटर्न, शिक्षकों द्वारा दिए गए मूल्य और बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षकों के साथ छात्रों के संबंध को प्रभावित करते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, पाठ्य पुस्तकों, गतिविधियों, सहकर्मी समूह, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंधों और स्कूल के प्रति रवैये के माध्यम से समाजीकरण में स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक वर्ग या सोशल क्लास का भी शिक्षा और सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वर्ग परिवार से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक परिवार का एक सामाजिक वर्ग होता है। जिस सामाजिक वर्ग में बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसके रवैये, भाषा और सामाजिकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो बदले में बच्चे की शिक्षा और स्कूल से बाहरी जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है। सामाजिक वर्ग एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों की सीमा तय करता है। A.H. हसले ने बताया कि उदार नीति निर्धारक यह ध्यान देने में विफल रहे कि शिक्षा प्राप्ति के प्रमुख निर्धारक स्कूली छात्र नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियां हैं। पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि प्रेरणा है। स्कूल के लिए औपचारिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय का समर्थन है। समाज के वंचित वर्गों से आने वाले बच्चे भी व्यवहार और उनके लिए संचरित मूल्यों के संदर्भ में सांस्कृतिक नुकसान में होते हैं। लड़कियों और लड़कों को विभिन्न सामाजिक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। स्कूल में प्रवेश के समय उन्हें अपने लिंग की पहचान का एक स्वीकार्य ज्ञान होता है। माता पिता, भाई बहन, मीडिया अधिक से अधिक लिंग पहचान प्रदान करते हैं। लिंग पहचान को लिंग भूमिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार लिंग पूर्वाग्रह से जुड़े हैं। पुरुषों को मजबूत और सख्त होना चाहिए, जबकि लड़कियों को कोमल होने की ज़रूरत है। समाजीकरण के प्राथमिक एजेंटों में लिंग की पहचान विकसित करने में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। लिंग समाजीकरण व्यवहार और व्यवहार का अधिग्रहण है, जिसे एक लिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। बच्चे शिक्षकों और प्रशासकों का निरीक्षण करते हैं और लिंग भूमिका सीखते हैं। किताबें, टेलीविज़न कार्यक्रम और खिलौने लिंग छवियों को प्रसारित करते हैं। स्कूल और शिक्षक उचित व्यवहार के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से हैं। राष्ट्रीयकरण और देशभक्ति की भावना, देश के प्रति सकारात्मक और भावनात्मक भावनाओं का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बच्चों में होता है। एक बच्चा प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद और बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा इसके प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित करता है। यह भावना किसी बड़े और बड़े कारण से संबंधित होने की आवश्यकता से प्रकट होती है। स्कूल बच्चे में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करते हैं। एक बच्चा अपने राष्ट्र के साथ पहचानता है और राष्ट्र के लिए खुद को बलिदान करने में गर्व महसूस करता है।
इस प्रकार से इस सेशन में हमने समाजीकरण के कॉन्सेप्ट, उसकी विशेषताएं, प्रकार के बारे में विचार विमर्श किया। परिवार की भूमिका, साथियों और उनकी पहचान, समाजीकरण के एजेंट, समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका, सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्कूल की भूमिका, शिक्षा और समाजीकरण पर सामाजिक वर्ग का प्रभाव आदि विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and thank you for your support.